हमारी बहनों की पहली सभा में सबको स्वागत करते हैं। भजन संगीतकार भजन 145 में कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और बड़ाई अगम है। सचमुच हमारा प्रभु महान है और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। पिछले सालों में प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से हम सबको संभाला, हमारी सुधि ली। हर पल हर क्षण उनके वायदों के मुताबिक हमें ले चला और इस नया वर्ष में 2024 में प्रवेश कराया। प्रभु को उनकी सारी भलाइयों के लिए, अनुग्रह और आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। हम सब प्रार्थना के साथ बैठे। आज की बहनों के सभा का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर नाइसी लिंडो थॉमस जो कश्मीर से हैं, प्रार्थना करके इस सभा को प्रारंभ करेंगी। उसके बाद प्रभु के महिमा के लिए सिस्टर बेंसी एबी मुंबई एक गीत प्रस्तुत करेंगी। बाद में आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी पौलोस करपुर से प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज के वचन की सेवकाई सिस्टर मर्सी बेनी के द्वारा की जाएंगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रानी थॉमस रायपुर सुने हुए वचन के लिए धन्यवाद देंगी। आज का बाइबल क्विज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वां अध्याय से होगी, जो सिस्टर लिजी थोपल के द्वारा लिया जाएगा। और अंत में सिस्टर ओमना सैमुअल केरला से प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगी। तो आइए मैं सिस्टर नाइसी लिंडो थॉमस से अनुरोध करूंगी कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू आंटी। सभी बहनों को जय मसीह की। आए हम धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु नया साल देखने के लिए हम सबको अपने मौका दिया, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। पिछले पूरा साल हमें संभाला प्रभु जी, हर एक दिन हर एक क्षण प्रभु जी आपकी आंख की पुतली जैसे हमें संभाला प्रभु जी। हमें कुछ भी चीजों का कठिन नहीं हुआ प्रभु जी। प्रभु आप कितना महान परमेश्वर है, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु हर पल हर क्षण प्रभु आप हमारा साथ रहा, हमें अगुवाई किया प्रभु जी। जहाँ जहाँ हमारा कमियां था आप हमारे साथ रहा प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारे ऊपर प्रभु दया किया, प्रभु आपका अनुग्रह किया प्रभु, इसलिए हम आज प्रभु जी आज का दिन देखने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हम आज प्रभु जी सारा स्तुति आराधना आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी। विशेषकर एमपी सिस्टर्स को प्रभु जी ऐसे इस नया साल में प्रभु जी इकट्ठा होने के लिए भी मदद किया प्रभु जी। पिछले साल में आपने आशीष किया प्रभु जी, बहुत बहनों का द्वारा हमें वचन सुनने के लिए अनेक तरह का प्रभु जी आदमी आशीषें पाने के लिए आपने मदद किया प्रभु जी। इस नया साल भी प्रभु आपकी ओर सौंपते हैं प्रभु जी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। आपके नाम की महिमा होना है प्रभु जी। हम सबका जिंदगी में आदमी बढ़ोतरी होने के लिए हम प्रार्थना करके आपकी ओर देख रहे प्रभु जी। प्रभु सहायता कीजिए, सभी बहनों को जुड़े हुए सभी बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और भी वो जो जुड़ने के लिए चाहते हैं सबको प्रभु आपका हाथ में सौंप देता हूँ, मदद करना अनुग्रह करना प्रभु जी। विशेषकर आज का पूरा कार्यक्रम आपका हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करने वाला बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको भी सहायता करना प्रभु जी। और विशेषकर गीत गाने वाली बहन के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उन्हें भी सहायता कीजिए, उनका साथ हम भी आपकी महिमा करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना करने के लिए नंदिनी बहन को और रानी बहन को और लास्ट में ओमना आंटी को भी प्रभु सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हमारा दिल को प्रभु जी आपकी ओर प्रभु बहने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए प्रभु। हमारा बोझ के साथ हम
प्रार्थना करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। और सारे सेवकाई में सभी बहनों को सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। विशेषकर मैसेज के लिए प्रभु आपका हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। वैसे बिन्यानी के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। बहनों के बीच में आप इस्तेमाल कर रही है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आज का संदेश आपकी ओर से प्रभु जी, प्रभु आंटी का द्वारा हम सुनना चाहते हैं प्रभु। सहायता का, मदद का, हमें जो जरूरत है प्रभु जी, हमारा आत्मीय इंसान को जो जरूरत है उस शब्दों को हमें सुना दीजिए प्रभु जी। हमारा दिल भी प्रभु जी हम तैयार करके बैठ पाए प्रभु जी। हम भी प्रभु जी उस आज्ञाकारी दिल से प्रभु बैठने के लिए प्रभु जी सहायता का, मदद का प्रभु जी। एक और बार प्रभु जी सारा कार्यक्रम को आपका हाथ में सौंप देता, अंत तक हमारे साथ रहिए प्रभु जी। सभी बहनों को आशीष करना, मदद करना प्रभु जी। विशेषकर जो बाइबल किसके लिए भी प्रार्थना करती है उसको भी अच्छे से करने के लिए दीजिए, यानी को सहायता का, मदद का प्रभु जी। सभी बहनों को पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारा बाइबल का ज्ञान बढ़ने के लिए, ऐसे हम और प्रभु का करीब आने के लिए सहायता करना प्रभु जी। एक और बार सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए, सारा आदर, भक्ति, महिमा, प्रशंसा सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हुए, इस बिंदी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर बेंसी प्रभु की महिमा के लिए गीत प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की, नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक गीत करना चाहती हूँ। आंटी मेरा साउंड क्लियर है ना? जी जी, ओके, जय। थैंक यू। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। तेरे शत्रु का निशाना तुझको होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझको होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे पर। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे पर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं।
मिटाने ये शत्रुओं भी बेअसर आए तुझे जो मिटाने ये शत्रुओं भी बेअसर तेरा रथ ले पाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रथ ले पाला तुझ पर रखता है अपनी नजर दिल दिल के तुझे करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए आप तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए आप तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए दिल दिल के तुझे करूं धन्यवाद सिस्टर इस मधुर गीत के लिए। सचमुच हमारे प्रभु के दानों के लिए गिन गिन के, उनके बेशुमार दानों के लिए हमें धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि उनके जो आशीषें हैं और जो हमें आंखों के पुतली जैसे संभालता है, और उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर, आपको प्रभु आशीष रखे। आगे हम बढ़ते हैं। सिस्टर नंदिनी पौलुस से अनुरोध है कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें आप वचन की सेवकाई के लिए। मेरा आवाज आ रहा है आंटी? जी आ रही है। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस प्रकार प्रभु हमें आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए प्रभु आप हमारे जीवन में एक बार और मौका दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु। आप राजाओं का राजा हैं, प्रभुओं का प्रभु हैं। खुदावंद प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें अभी तक संभाल के रखा प्रभु, आप हमें रोज रोज संभालते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु इस नए साल को प्रभु हमारे जीवन में दिया प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आंटी को आपके हाथ पे देते हैं प्रभु, उसको वचन बताने में प्रभु आप सहायता मदद कीजिए खुदावंद प्रभु। और जो भी वचन बताते हैं प्रभु हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बने प्रभु, प्रार्थना करते हैं। और जितने जुड़े हुए बहन लोगों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु, आप सबके जीवन में सहायता मदद करें प्रभु। हम सब आपके उपस्थित में बैठकर प्रभु आपका वचन को सुन पाए प्रभु, और आपका वचन को प्रभु हमारे जीवन में हम लागू कर प्रभु आपके वचन के अनुसार हमें चलने के लिए सहायता मदद कीजिए खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते आंटी को आपके हाथ में देते प्रभु, आप उन्हें सहायता करें पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु, उन्हें वचन बोलने में मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जी, अभी तक प्रभु आपने हम सबको संभाला, आपकी दया आपका अनुग्रह है प्रभु, आप हमें संभालते हैं प्रभु, हर एक परेशानियों से बचा के रखते प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप तारनहार पालनहार परमेश्वर हैं प्रभु। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे भी सहायता करना प्रभु, प्रभु, और नेटवर्क की भी कोई परेशानी ना होने पाए प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। और बिना रुकावट के कारण प्रभु हम आपका वचन को सुन पाए प्रभु, आप हमारे जीवन में सहायता और मदद कीजिए खुदावंद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आंटी को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, और प्रार्थना विनती सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद बहन। अभी सिस्टर मर्सी को मैं अनुरोध करूंगी कि आज के वचन की सेवकाई में सेवकाई करें। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। सबको
नए साल की मुबारक हो। एक नए साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। हम प्रभु के आगमन की ओर निकट आ गए हैं। कभी भी हमारे जीवन में मृत्यु आ सकती है, लेकिन हमें डरने की जरूरत, सुरक्षित है। इस नए साल में हर एक दिन जीने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हमें परमेश्वर के निकट रहना है। आज के मनन के लिए हम एक पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 65 का 11वां पद। हम पढ़ेंगे, कोई भी बहन पढ़ लीजिए। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हमने इस पद को पढ़ लिया। ये स्क्रीन शेयर करने के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। कुछ गड़बड़ी आ गई है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। एक और बार ट्राई करूंगी। हाँ, हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इस पद में अभी क्या पढ़ी और धन्यवाद करने की एक भजन है। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद देने के कारण भी यहाँ पर बताया गया है। समस्याओं से भरे हुए एक संसार में हम रहते हैं, लेकिन हमारे प्रभु का वचन हमारे साथ है। हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। प्रभु, हाँ, हम हर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु जानते हैं। हर परिस्थिति को प्रभु जानते हैं और हमारे साथ रहते हैं और प्रभु हमारी सहायता करते हैं। पर हम हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर की एक योजना है। उस योजना के अनुसार प्रभु कार्य करते हैं। भजनकार इस भजन में क्या बताया है? अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष। आज हमने गाने के द्वारा सुन लिया, गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। प्रभु ने कितनी अद्भुत रीति से हमें संभाला है, कितनी भलाइयां हमारे जीवन में की है। और हर एक भलाई को गिन गिन कर प्रभु की स्तुति करनी है। और प्रभु के दानों के लिए कोई सीमा नहीं है। अभी तक प्रभु ने हमें संभाला है। किस प्रकार प्रभु ने हमें संभाला है? अपने बाहों में लिए हुए। हम इस्राएलियों को किस प्रकार प्रभु ने संभाला है, इसके बारे में व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के 14 पद में हम पढ़ती है। व्यवस्था विवरण 8 का 4 में हम इस प्रकार पढ़ती है, इस 40 साल प्रभु ने उन्हें किस प्रकार संभाला। वो इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। इन 40 वर्षों में उनके वस्त्र पुराना नहीं हुई और उनका पाँव नहीं फूला। इस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें संभाला है। प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हमें किस प्रकार संभाला है। जहाँ हम कहीं हम जाते हैं, हमारी रक्षा रखवाली करने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भी भेजते हैं। वो परमेश्वर हम किस प्रकार अपने दूतों को भेजते हैं, हम भजन संहिता 91 के 11वें पद में पढ़ती है। जहाँ कहीं, क्योंकि वह अपने दूतों को
तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। इस भजन में हम कई भलाइयों के बारे में पढ़ती है। भजन संहिता 65 भजन में कई भलाइयों के बारे में पढ़ती है। ये क्या क्या भलाइयां है इसके बारे में हम विचार करेंगे। हरी भलाई उसके पहले पद में हम पढ़ती है, पहले नहीं दूसरे पद में हम पढ़ती है, ये प्रार्थना के सुनने वालों ये सब प्राणी तेरे ही पास आ जाए। ये प्रार्थना के सुनने वालों सारे प्राणी तेरे पास, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। परमेश्वर, हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारे परमेश्वर जो प्रार्थना सुनने वाला है वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हमें मांगते रहने की जरूरत है। हमें मालूम है हन्ना ने किस प्रकार प्रार्थना की। हन्ना ने अपने मन खोलकर यहोवा से कहा, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। और इसके अलावा हम जकरिया और एलिशिबा के बारे में भी पढ़ते हैं। वो एक बेटे के लिए अपने बुढ़ापे के समय तक प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने उनकी भी प्रार्थना सुन लिया। प्रिय बहनों, पिछले साल हमने कई विषयों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने हमारे कई विषयों का उत्तर भी दिया है। इसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। जिन विषयों का उत्तर नहीं मिला है उसके लिए हमें प्रार्थना करते रहना है, कभी भी हियाव नहीं छोड़ना है। हम मार्था और मरियम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। मार्था और मरियम से प्रभु प्रेम करते थे। क्या उनकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिला है क्या? नहीं नहीं। परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए परमेश्वर अपने समय पर कार्य करते हैं। उनकी भी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया और इसके कारण कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रिय बहनों, हमें हमारा प्रार्थना जीवन और मजबूत करना है। हमारे प्रार्थना विषयों को और बढ़ाना है और नियमित रूप से हमें कई विषयों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। कभी कभी हम सोचते, कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर हमारी सभी बातों को जानते हैं, फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। हम भजन संहिता 34वें अध्याय का 6वें पद में पढ़ती है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इस पद को नकारात्मक रीति से हम पढ़कर देख लीजिए। इस दीन जन ने नहीं पुकारा तब यहोवा ने नहीं सुना और उसको उसके सब कष्टों से नहीं छुड़ा लिया। इस दीन जन नहीं पुकारे तो यहोवा नहीं सुनता है। इसलिए प्रिय बहनों, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो यहोवा नहीं सुनता है। इस दीन जन ने नहीं पुकारा तब यहोवा ने नहीं सुन लिया। इसे हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस उपदेश देने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को एक आदर्श प्रार्थना दे दी। इसके बाद अब वो उन्हें आश्वासन देता है कि परमेश्वर प्रार्थना का स्वागत करता है और आग्रह किया कि वे उसके पास लगातार और हियाव ना छोड़ते हुए आते रहे। इस पर बल दिया गया है क्रियाओं के वर्तमान काल में। मांगते रहो, ढूंढते रहो और खटखटाते रहो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को तुम्हें बलि वस्तुएं देने में बड़ा आनंद आता है, उनको जो लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। मत्ती समाचार 7वें अध्याय का 11वें पद भी हम पढ़ेंगे।
और स्क्रीन मुझे शेयर करना पड़ रही है, इसलिए हमें निकाल के पढ़ने की जरूरत है। मत्ती 7:11 पद में हम पढ़ती है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता वस्तुएं क्यों न देगी। हमारे भली वस्तुएं देने में सामर्थ्य है, इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारी प्रार्थना केवल हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए नहीं करना है, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं। हम दूसरों के प्रति, हमारा दूसरों के प्रति प्रेम किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं? जब हमारे प्रिय लोग ये प्रार्थना करते हैं तो उनके प्रति हमारा प्रेम प्रकट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? दूसरों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और शमूएल नबी अपने उपदेश में इस्राएली लोगों से कहा, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। प्रिय बहनों, यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं। इस नए साल में हमें ज्यादा समय प्रार्थना करने के लिए प्रभु हम हर एक व्यक्ति को सहायता करें। इसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। दूसरी भलाई क्या है? 65 का भजन संहिता 65 का 3 पद में हम पढ़ते हैं, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। एक धन्य व्यक्ति के बारे में हम भजन संहिता 32वें अध्याय में पढ़ती है। कौन है वो धन्य व्यक्ति? वो है, हम पढ़ती है 32वें 1, और क्या ही धन्य है जो जिसके अपराध क्षमा किया गया हो और जिसके पाप टापा गया हो और उसका अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेता है, और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हम पढ़ती है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध टापा गया हो। दूसरी भलाई है, हमारे अपराधों को टापने वाला परमेश्वर, हमारे अपराधों को परमेश्वर टाप लेता है। जब हम हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब हमारे अपराधों को क्षमा किया है और हमारे पापों को ढांप लिया है। अभी हमारा जो अधर्म का यहोवा लेखा नहीं लेता है। हम कितने धन्य लोग हैं, प्रभु ने हमारे सारे अपराधों को ढांप लिया है। यह अनुभव करने वाली सभी बहन लोग धन्य लोग हैं। यदि कोई इस अनुभव में नहीं आया तो आपको भी अवसर है। यदि आप अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करें तो आपकी सभी पापों की क्षमा की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम एक पापमय शरीर में रहते हैं। पाप करने की इच्छा इस शरीर में है। जाने और अनजाने हमारे सोच विचार में, हमारे बोली में, हमारे चाल चलन में पाप आ सकता है। पहला यूहन्ना 1:9 पद में हम पढ़ती है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। हमारा परमेश्वर सब अधर्मों से शुद्ध करने से मैं विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमारे परमेश्वर सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए सामर्थ्यवान है। भजन संहिता 103 का 10वें पद में भी हम पढ़ती है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमें बदला दिया है।
क्योंकि परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला और अधिक करुणामय है। हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर हमसे व्यवहार नहीं करता है, वो हमारे अपराधों को ढांप देता है। बीते दिनों में इस प्रकार का भलाई का अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। इस नए साल में हमें रोज हमारे पाप क्षमा प्राप्त हुए, हमें पवित्रता का जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। हमारे जीवन में कई प्रकार की पाप आ सकती है, इसके लिए हमें शुद्धिकरण प्राप्त करने की जरूरत है। इस प्रकार पाप क्षमा प्राप्त करते हुए हर एक दिन जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। तीसरी भलाई क्या है, उस भजन का 4th पद हम पढ़ के देख लेंगे। यहाँ पर भजनकार क्या कहता है, कोई भी बहन पढ़ लीजिए। भजन क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। यहाँ पर भजन का क्या कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। सचमुच हम धन्य लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हम इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 14 पद में हम पढ़ती है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु ने हमें क्यों चुन लिया है, उसके प्रभु हमारे आंगनों में वास करने के लिए चाहती है, इसलिए हमें पवित्र और निर्दोष रहने की जरूरत है। क्योंकि हमारे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हमारे सारे चाल चलन में पवित्रताई की है। हमें अंधकार से ज्योति में लाया है। हम अनंत काल की मृत्यु की ओर जाने वाले थे, वहां से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। भजन संहिता 33 का 12वें पद में भी हम पढ़ती है, समय के कमी के कारण मैं पढ़कर आगे बढ़ूंगी। भजन संहिता 33 का 12वें पद में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। प्रिय बहनों, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारा है, परमेश्वर हमारा पिता है, स्वर्ग और सारे पृथ्वी का अधिकार हमारे प्रभु का है। हम उसके संतान हैं। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति अपने पवित्र मंदिर में होती रहती है। हम परमेश्वर के मंदिर है। हम पहले कोरिन्थियों 3 अध्याय के 16वें पद में पढ़ती है, क्या तुम नहीं जानते है कि तुम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। और एक और पद पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक 16वें अध्याय का 5वां पद, वहां मैं बता के आगे बढ़ूंगी। वहां पर मूसा ने कहा है कि 16 16 का 5, फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखा देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसकी वो आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। धन्यवाद सिस्टर। यहाँ की पृष्ठभूमि में कहा, कोरह, दातान और अबीरहा परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा और हारून के विरुद्ध बलवा करके कहने लगा। इस मंडली का
एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बैठे हो? उन लोगों ने सोचा मूसा और हारून अपने सामर्थ्य से, अपनी स्वयं की शक्ति से ऊंचे पद वाले में बैठे हैं। उस समय मूसा ये सुनकर अपने मुंह के बल गिरा और कहने लगा, यहोवा पवित्र लोगों को चुनकर बुला लेगा और अपने समीप बुला भी लेगा। प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और अपने पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है और उनके पवित्र उपस्थिति में हमें लाया है। हमारे हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है, चाहे हमारे जीवन में सुख हो और चाहे दुख है, वो हमारे साथ है। पिछले साल के हर एक दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। इस नए साल में भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करके एक चिंता रहित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। भजनकार कहता है, तेरे पवित्र मंदिर में उत्तम उत्तम पदार्थ से पाए जाते हैं। तेरे पवित्र मंदिर में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति संतुष्टि का अनुभव है, वहां कुछ भी कमी नहीं होती है। दाऊद कहता है, अपने भजन में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं हुई। प्रिय बहनों, यदि हम इस चरवाहे के आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे चलेगा तो हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं होती है, लेकिन हमें सुनने की जरूरत है और उसके पद चिन्हों पर हमें चलने की जरूरत है। प्रिय बहनों, यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हो तो आत्मिक रीति से और भौतिक रीति से कुछ कमी नहीं होती है। तो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति होती रहती है, इसलिए हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करके इस नए साल में जीने के लिए प्रभु हम हर एक व्यक्ति को सहायता करे। और चौथी भलाई क्या है? ये पांचवी पद में हम पढ़ते हैं, इसके आखिरी भाग में, तो धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। हमारा परमेश्वर धर्मी न्यायी है। धार्मिकता के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। लूका रचित सुसमाचार में 18 अध्याय में यीशु मसीह एक अधर्मी न्यायी का दृष्टांत दिया है। एक विधवा एक अधर्मी न्यायी के पास जाया करती थी, उसको न्याय मिले, लेकिन उस अधर्मी न्यायी उसका बात नहीं माना। अंत में उसने निर्णय किया कि वो उसका न्याय चुकाएगा। प्रिय बहनों, हमारा परमेश्वर धर्मी न्यायी है। वो शीघ्रता से हमारे समस्याओं का समाधान करने वाला है। हम यशायाह की पुस्तक 33वें अध्याय के 22वें में एक पद पढ़ती है, आप लोग नोट करके रख लीजिए और बाद में पढ़कर देख लीजिए। वहां हम लिखा है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वो ही हमारा उद्धार करेगा। वर्तमान परिस्थिति के सब समस्याओं का उद्धार करने वाला है हमारा न्यायी परमेश्वर। आगामी दिनों में हमें क्या क्या समस्याओं को, किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ेगी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो हमारे साथ न्याय के साथ व्यवहार करेगा। उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो हमारी समस्त समस्याओं का शीघ्रता से समाधान देने वाला है हमारा परमेश्वर। उस पर हम भरोसा रखें। और पांचवी भलाई क्या है? हमारा परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करने वाला है। 5वें और 7वें पद में हम पढ़ती है, 5वीं, वो पर्वतों को स्थिर करता है और समुद्र के महाशब्द को शांत करता है। और हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए प्रकृति को भी नियंत्रण रखने वाला है।
हमें मालूम है पर्वतों को परमेश्वर ने स्थिर करता है। कुछ दिनों पहले पर्वतों की श्रृंखला देखने का अवसर प्रभु ने मुझे दिया है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने का अवसर दिया। परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से पर्वतों को स्थिर करता है। परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए ये सब कुछ करते हैं और परमेश्वर की सुरक्षा को अनुभव करते हुए आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ेंगे और सिक्स्थ भलाई क्या है, छठवीं भलाई क्या है हम पढ़ेंगे। और सिक्स्थ 9वां और 10वां पद भी हम पढ़ेंगे और केवल 9वां पद हम पढ़ेंगे। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है तो उसके बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। धन्यवाद सिस्टर। भूमि की स्तुति लेकर उसको सींचता है। समय समय पर प्रभु हमें भोजन करते हैं। छठवीं भलाई क्या है? समय समय पर प्रभु हमें भोजन प्रदान करते हैं। समय समय पर हमें भोजन कौन देता है? परमेश्वर सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं है, वो सबके भलाई के लिए करते हैं। सबको एक बराबर पानी देते हैं और परमेश्वर हमें आत्मिक और बौद्धिक आशीषों से भरपूर किया है। सबोपदेश की पुस्तक में एक पद हम पढ़ती है, 2 का 25वें पद में हम पढ़ती है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है। मलयालम में इस प्रकार पढ़ती है, അവൻ നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ആർ ഭക്ഷിക്കും ആർ അനുഭവിക്കും। प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। ये आत्मिक भोजन लेने से हमें आत्मिक बल प्राप्त होती है। ये भोजन हम समय समय पर नहीं लेते तो हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो जाते। इसलिए हमें समय समय पर इस भोजन लेने के लिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमारे सिर पर भलाई का मुकुट रखा है। भलाई से भरे हुए जीवन प्रभु ने हमें दिया है। हम एक और पद पढ़ेंगे, लेविया व्यवस्था 26वां अध्याय का 3 और 4 पद भी हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। परमेश्वर यहोवा ने इस्राएली लोगों से यह बात कही है। परमेश्वर अपने विधियों और आज्ञाओं के अनुसार चलने वालों को जरूर आशीष देंगे। समय समय पर मेघ बरसाने का काम किसका है? हमारा प्रभु का है। जब हम भोजन लेते हैं वो हमारे प्रभु को कितने धन्यवाद देने की जरूरत है। कभी कभी हम इसका मूल्य नहीं समझते हुए बेचे हुए भोजन को फेंकते हैं। प्रिय बहनों, हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हमें बेचे हुए भोजन को कभी भी फेंकना चाहिए। कितने लोग एक समय की भोजन के लिए तरसते हैं। प्रभु ने हमें भोजन दिया है। प्रिय बहनों, जितना भोजन हमें चाहिए उतना हमें बनाना है, जितना भोजन हमें खरीदना है उतना भोजन हमें खरीदना है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जो 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद क्या कहा? बेचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। हमें भी फेंकना नहीं चाहिए। इस विषय पर हमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। भजन संहिता 65 का 11वें पद में हमने पढ़ लिया है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। यहाँ पर हम मुकुट के बारे में पढ़ती है। मुकुट साधारण तौर पर किसके सिर पर रखता है? राजाओं को और रानियों के सिर पर रखता है। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ती हैं, परमेश्वर का लोग राज पदधारी और याजकों का समाज है। परमेश्वर ने हमारे सिर पर मुकुट रखा है। भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। हर एक दिन की समस्याओं को सामने करने के लिए
परमेश्वर के अनुग्रह का मुकुट हमें चाहिए। भजनकार कहता है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर अपने मार्गों पर चलने वालों को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। चाहे जीवन में कष्ट और क्लेश आ जाए, तो भी इसके बीच में अनुग्रह हमारे साथ है। बहुत कठिन परिस्थिति में बहुत ऐसे परमेश्वर कराना और यहोवाट को गिराना आवश्यक था, कि इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत रीति से मार्ग खोला। यदि हमारा रास्ता कठिन होने के लिए माफ कीजिए, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया। तो हमने अभी विचार किया, जो दोनों जगहों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके लिए मार्ग खोला। तो यरदन नदी पार करने के लिए और यरीहो फाटक को गिराने के लिए परमेश्वर ने उन्हें सहायता की। यदि हमारा रास्ता कठिन हो, तो उस कठिन रास्ते पर चलने के लिए परमेश्वर हमें बलवंत करते हैं। शायद बीते साल में हमें कई प्रकार की कष्ट और क्लेशों को सामना करनी पड़ी, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। तो नए वर्ष में परमेश्वर की भलाई भरपूरी के साथ अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। किस प्रकार हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है? परमेश्वर के वचन को हमें प्रथम स्थान देना है। पर हमारे आत्मिक जीवन की सफलता के लिए परमेश्वर को प्रथम स्थान देके हमें हर एक निर्णय लेना है। वचनकार कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। सभी समय हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होने की जरूरत है। परमेश्वर के बिना कोई भी कार्य करे तो वहां सफलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मुझसे अलग होकर तुम्हें कुछ भी कर नहीं सकते। यदि प्रभु हमारे दाहिने हाथ में हो, तो हमें कभी भी डगमगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिय बहनों, हमारे सामने कितना दिन बाकी है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन जितना दिन प्रभु हमें देते हैं, उतना दिन प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमें कार्य करना है। हमारे इस रास्ते में प्रभु साथ है। यदि हम परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, तो प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव कर पाएंगे। चाहे हमारे जीवन में क्लेश और कष्ट आ जाए, तो भी हमें डगमगाने की जरूरत नहीं है। ये क्लेश और दुख थोड़ा सा समय के लिए, हमारे प्रभु जल्दी से जल्दी आने वाला है। हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम उसके साथ हम वहां चैन विश्राम में प्रवेश करेंगे। और इस धन्य आशा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस नए साल के हर एक दिन प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, तब हमारे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। इस नव वर्ष में सभी बहनों को ये भलाई से भरे हुए एक वर्ष कामना करते हुए मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। प्रभु हम सबको सहायता करे। सुने वचन के आधार पर प्रभु को हमारे सामने रखते हुए, प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। इसके लिए हम आप सभी लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु हमारी सहायता करे। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, सुंदर वचन के लिए। भलाई की भरपूरी के विषय में सिस्टर के द्वारा हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे थे। अपनी भलाइयों से प्रभु हमें तृप्त करता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से साल के हर एक दिन
हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर। हम उनकी स्तुति और धन्यवाद हर एक बात के लिए हमें करना चाहिए। इस बात को फिर से हमें सुनाया, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और उनके प्रभु के ही समय में हमें उन प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु देता है। हर एक परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी हमारे साथ वो रहता है, और हम उनको स्तुति और महिमा हमारे कठिन परिस्थितियों में भी देना है। और वो हमारे अपराधों को ढांपने वाला परमेश्वर है, हमारे अधर्म को क्षमा करते हैं, हमको उनके निज भाग होने के लिए चुनकर उनके आंगनों में हमें ले आए हैं, ताकि हम उनके स्तुति और महिमा करें। और वो उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है, और वो एक धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। उनकी धार्मिकता के अनुसार हमारे न्याय करने वाला परमेश्वर है, और हमारे सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। समय समय पर हमें भोजन देता है, और बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। और हम जैसे सिस्टर ने बताया, आने वाला समय में इन सभी बातों को हमारे जीवन में प्रयोग में लाकर हम प्रभु को प्रथम स्थान देके उनके हमारे हर एक निर्णय को लेने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। उनकी स्तुति, धन्यवाद और प्रार्थना निरंतर हम करते रहें, ये प्रभु की इच्छा है। हमसे प्रभु चाहते हैं, ताकि हर परिस्थिति में हम उनकी स्तुति करें, धन्यवाद करें और उनकी महिमा करें। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। अभी मैं सिस्टर रानी थॉमस से अनुरोध करूंगी, वो सुने हुए वचन के लिए धन्यवाद दें। आइए धन्यवाद दे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। भलाइयों से भरा हुआ परमेश्वर, सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर, प्रभु आपकी महानता का वर्णन हम सुन रहे थे प्रभु जी। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप कितना भला है प्रभु जी। भलाइयों से भरा हुआ परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, अपराधों को क्षमा कर कर हमें चुनकर अपने समीप आने देने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु जी। इस संसार के लोगों की योग्यता के अनुसार प्रभु जी बुलाते हो, तो हमारी अयोग्यताओं के बीच में भी हमको ढूंढ कर आकर आप चुनकर अपने समीप आने में दिया परमेश्वर। आपकी उस महान दया और करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए हम स्तुति और धन्यवाद देते हैं। आपने ही परमेश्वर है प्रभु जी। अब हर दिन हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है, अब उद्धार करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। और पर्वतों को, समुद्रों को, इस पृथ्वी को प्रभु जी अपना अपने जगह में स्थिर करते हुए हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु जी। पिछले दिनों में हम सुन रहे थे जापान में कितने सारा भूकंप एक दिन में हुआ प्रभु जी, लेकिन इस उपद्वीप में आपने हमें सुरक्षा प्रदान कर कर हमें ये नया साल में आपकी भलाइयों का अनुभव करने के लिए जीवित रखा। उसके लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप समय समय पर उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त कर कर अपने साथियों से बढ़कर आनंद की तेल से अभिषेक करते हुए ले चलते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी योग्यता नहीं है, आपकी करुणा है प्रभु जी। हम आपको स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इतना भला परमेश्वर को अनुभव करने के लिए, जानने के लिए, विश्वास रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए आपने हम पर अनुग्रह दिए, उसके लिए धन्यवाद। इस परमेश्वर को पकड़ते हुए प्रभु जी, आपके मार्गों में चलते हुए प्रभु जीने के लिए इस नया साल में हमें प्रवेश करें। आपके नाम की उस धार्मिकता का नाम के निमित्त हमें धर्म के मार्ग पर ले चलिए प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं। आंटी के लिए धन्यवाद, वचन दिया, सामर्थ्य दिया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे भी आप पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, और भी लोगों को प्रोत्साहन करते हुए अपने जीवन को बिताने में आंटी को और हम सबको सहायता करें प्रभु जी। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन आमीन। धन्यवाद बहन। अभी हम बाइबल क्विज के और बढ़ते हैं। यदि कोई बहन को कोई प्रार्थना के विषय हो तो आप बता सकती हैं। जय मसीह की सिस्टर जी। जी मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरे कुछ दिनों से पता नहीं सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो धड़कन बहुत तेज हो रहा, तो मेरे लिए प्रार्थना करें प्रभु
चंगाई दे। ठंड का मौसम है, ये मौसम मेरे लिए बहुत मतलब अनुकूल होता है, बहुत परेशानी होती है, पर प्रभु चलाते हैं। पर जो ये सांस लेने में दिक्कत हो रहा, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रार्थना करते हैं। ओके, और कोई है तो बता दीजिए, नहीं तो इस माहेश्वरी सिस्टर के लिए प्रार्थना करके सिस्टर लीजी से अनुरोध करूंगी कि इस विषय में के लिए भी प्रार्थना करके आगे बाइबल क्विज ले लीजिए। जय मसीह की सबको। जय आवाज आ मसीह। रही है? जी जी, आ रही है। सबको नए साल मुबारक हो। जय मसीह की। जय नए मसीह। साल में प्रभु ने हमें पिछले एक साल संभाला है और नए साल में बल और शक्ति के साथ आगे बढ़ना है, उकाब की नाई। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसी में से आहार हमको मिलना है, और उस आहार की जो शक्ति से, भोजन की शक्ति से हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। और उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ के आए होंगे। अभी हम छोटी सी प्रार्थना सिस्टर महेश्वरी के लिए करेंगे, उसके बाद में मैं क्विज की ओर जाऊंगी। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने एक नए साल हमारे जीवन में दिया। आज ये नए साल के दूसरे दिन है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमें संभाला बीते दिनों की हर एक आशीषों के लिए। विशेष तौर पर हमारे बहनों को आपने मदद किया आपके वचन को पढ़ने के लिए। हर एक हफ्ते में प्रभु जी एक एक अध्याय से हमें सीखने को, आपके बारे में करीबी से जानने के लिए प्रभु जी आपने मदद किया, क्योंकि आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। प्रभु जी उस अनंत जीवन की भागीदार होने के लिए आपने हमें सहायता किया। आने वाले साल में भी और अधिक आपके वचन को सीखने में, समझने में, हमारे हृदय में उसको गहराई से उसको उतारने के लिए प्रभु जी आप मदद करिएगा, और आपका वचन अधिकाई से बसाने के लिए प्रभु आप मदद करिएगा। और विशेष तौर पर महेश्वरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सहायता करें। ठंड के मौसम में प्रभु जी वो अच्छी रहती, लेकिन इस साल उन्हें श्वास लेने में तकलीफ हो रहा है। प्रभु जी आपसे हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है कि प्रभु जी आप उन्हें प्रभु चंगाई दे पूरी तरीके से। प्रभु जी छू के चंगाई दीजिएगा और उनके श्वास को अच्छा बनाइए। प्रभु जी नॉर्मल होने में सहायता करना, दिल की जो भी परेशानी है धड़कन बढ़ने का, उसको भी आप कम करिए। प्रभु जी आप प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। अभी हम सुन रहे थे प्रभु जी, आप हमेशा यस और कहने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं तुझे चंगाई देता, आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। सिस्टर के ऊपर आप कह रहे आशीष हो, चंगाई भरा हाथ हो। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 प्रश्नोत्तरी यूहन्ना अध्याय 19 में से पहला प्रश्न ये रहा, यीशु मसीह के शरीर पर बैंजनी वस्त्र क्यों पहनाया था? बैंजनी वस्त्र क्यों पहनाया? क्योंकि उन्होंने बोला कि वो यहूदियों के राजा है। यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा बेंजनी लोगों को राजा लोगों को हाँ बेंजनी वस्त्र पहनाया था, पहना हुआ, पहनाते हैं। इसलिए हाँ ठट्टा की ओर से पहनाया है। यस यस, करेक्ट आंसर है। क्योंकि बैंजनी वस्त्र एक राजसी रंग था जो सैनिकों ने मजाक में उस समय यीशु मसीह को ये वस्त्र पहनाया। यीशु मसीह बोला था ना। और ओके, नेक्स्ट जो है, यहूदियों के शव गाड़ने की रीति किस प्रकार की थी? यहूदियों के शव गाड़ने की जो रीति है किस प्रकार की थी? आपने पढ़ लिया वचन पूरा अध्याय में। उसमें कब्र में रखते तो हाँ गंधरस और एलवा गंधवस्त्र,
और सुगंधित पदार्थ रखे जाते हैं। सुगंधित पदार्थ Yes, कुछ यहूदियों की तैयारी के लिए किया गया। हाँ सुगंधित पदार्थ से सबको या लेपा जाता था। उसके बाद तैयार करते हैं। लिनन कपड़ा के द्वारा लिपट के उसको कब्र में रखा जाता था। हम हिंदुस्तानियों में ऐसा नहीं होता ना, हिला के उसको कपड़े में रख के गाड़ते हैं। ओके, लेकिन उनका जो है रीति ऐसा है, शव को सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेट कर रखते थे। ओके, वेरी गुड आंसर। यीशु के शव को मांगने वाला यूसुफ कहाँ का था? कहाँ का रहने वाला? अरमितिया का। अरिमतिया। अरमितिया का। अरिमथिया। करेक्ट आंसर है अरमितिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता, किसने कहा? पिलातुस। पिलातुस ने कहा। पिलातुस। ओके, पिलातुस यहूदी था या रोमी था? रोमी था। हैं? रोमी साम्राज्य। पिलातुस रोमी था। सर, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। ओके, किसने कहा? पिलातुस ने। ओके, नेक्स्ट। प्रधान याजकों के लिए राजा कौन था? प्रधान याजकों के लिए राजा कौन था उस समय? कैसर का राजा कोई नहीं था। देखिएगा, ये यहूदी याजक है, समझना चाहिए आपको। यस। यहूदी रोमियों के अधीनता में रहे ना उस समय। तो एक्चुअली जब यीशु मसीह उनके समाज में से होकर आया है संसार में, तो उनको यीशु मसीह को राजा बनाना था। लेकिन क्या है, याजकों के लिए कैसर राजा। वो बोल रहे कि कैसर हमारा राजा है। यस। यदि वे लोग बोलते हैं कि नहीं यीशु मसीह हमारा राजा है, तो वहां बहुत कुछ घटना हो जाती थी। और लेकिन उन लोग तिरस्कार किया। खोपड़ी का स्थान वो इब्रानी भाषा में इब्राहिम, वो मिस्टेक हुआ है। इब्रानी भाषा गोलगोता। इब्रानी भाषा में क्या? गोलगोता। हाँ, गुलगुता। ओके, करेक्ट आंसर। यीशु नासरी यहूदियों का राजा, ये वाक्य किन किन भाषाओं में लिखा हुआ था? 3 भाषाओं में लिखा हुआ है। इब्रानी, लतीनी और यूनानी। लतीनी और यूनानी। तीन भाषाओं में लिखा हुआ। हाँ, ओके, सही है। कंठस्थ पद यूहन्ना 19:11। यूहन्ना 19:11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो मेरा तुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़ाया है उसका पाप अधिक है। यूहन्ना 19:11। यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने तुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। यूहन्ना 19:11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। यूहन्ना 19:11। यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। यूहन्ना 19:11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। यूहन्ना 19:11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है
उसका पाप अधिक है। यूहन्ना 19:11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाए तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। यूहन्ना 19:11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। यूहन्ना 19:11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझसे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। ओके, ठीक है। ओवर टू धन्यवाद आप सबों को। और टू मर्सी सिस्टर, सॉरी सिस्टर सुसन जेम्स। धन्यवाद सभी बहनों को। धन्यवाद सिस्टर। अब मैं सिस्टर ओमना सैमुअल से अनुरोध करूंगी कि वे प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करें। जय मसीह। सबको आवाज सुनाई दे रही सिस्टर? जी सुनाई दे रहे। ओके, सबको नया साल मुबारक। जय मसीह। आइए दुआ करें। दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने एक बार और हमारे जीवन में एक मौका दिया ये बहनों को ये नया साल का पहला बार प्रभु बहनों के साथ आपका नाम स्तुति करने के लिए, आपका आराधना प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए आपने एक बार और मौका दिया। हमने सुना था प्रभु आप कितना महान है, हमारे हर एक दिन को आपने चलाया, हमारे सारे सिस्टर ग्रुप को पिछले एक साल पूरा आपने संभाल के रखा। जो हमारे जीवन में जरूरत है प्रभु सबको आपने पूरा करके दिया। वचन से हमने सुना जो इसराइल को 40 साल मरुभूमि में चलाया, वही परमेश्वर एक माँ अपने बच्चों को कैसे संभालता है, ऐसे प्रभु आपने हम लोगों को सबका जीवन में हर एक परेशानियां मुसीबत आया, लेकिन फिर आपने हम लोगों को छोड़ा नहीं। आपका बलवंत हाथ से हम लोगों को चलाया, हर एक जरूरत पूरा करके दिया। तमाम उपकार के लिए हम आपको हृदय का गहराई से शुक्रगुजार करते हैं। आपका कितना भी महिमा वर्णन करे तो भी प्रभु पूरा नहीं होता है। आप इतना बड़ा महान है, राजा होगा राजा वे, प्रभु होगा प्रभु वे। हमारे दुनिया में प्रभु बहुत नाना प्रकार का परेशानियों से हम लोग गुजरते हैं, बहुत परेशानी हमारे चारों ओर देखते हैं, लेकिन पिता हम विश्वास करते हैं आप स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर है, आपका सिवाय हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये नया साल में भी प्रभु ये जुड़ को प्रिया सिस्टर्स ग्रुप को आपका हाथ में सौंप रहे हैं। चलाने वाले प्रिय बहन मेरी बनी के लिए भी हम दुआ करते हैं। आज बहन वजन से बोलने के लिए आपने बहन को मदद किया प्रभु। वजन हम लोग जो सुनता है बदसरत सुनने वाला नहीं, वो करने वाला प्रभु बना दो प्रभु। आने वाला दिनों में आपका इच्छा का अनुसार ज्यादा समय प्रार्थना करने में, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संतानों के लिए ज्यादा प्रार्थना करने के लिए प्रभु का नाम का महिमा हमारे जीवन से होने के लिए सहायता करे प्रभु। हर एक दिन में प्रभु हमको नहीं मालूम है कल क्या होने वाला है, लेकिन पिता हम आपको और देखते हैं। आप हमको संकट में अधिसकट से मिलने वाला परमेश्वर है। हर एक परिवार को आशीष करो, हर एक बच्चों को आशीष करो, हर एक कलौसिया को प्रभु आशीष करो। आपका आगमन बहुत निकट है। आने वाले दिनों में प्रभु हम अपने आप को तैयार करें आपका आगमन के लिए। हमारे चारों ओर देखे तो ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं है, लेकिन पिता हमारा आशा आपका ऊपर है, आपका आगमन बढ़ गए प्रभु। एक दिन आप आएगा, हम लोगों को लेके आप जाएगा प्रभु, हमेशा आपके साथ हम बने रहेंगे। ये धन्य आशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रार्थना आपका सन्मुख रखते हैं। हमारा प्रार्थना आपने सुना, आदर और महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग दे, सुना और कबूल करो पिता। आमीन। सबको धन्यवाद। जय मसीह। सबको धन्यवाद। जय मसीह की। सबको जय मसीह की।